एक छोटी सी पप्पी थी गोलू। वह प्यार से अपना खाना खा रही थी। तभी उसका शरारती दोस्त टफी उछलता कूदता आया और मजाक में गोलू के खाने में मिट्टी मिला दी। गोलू की आंखें भर आई। उसे बहुत बुरा लगा। टफी को अपनी गलती समझ आ गई। वह तुरंत मिट्टी हटाकर उसके लिए नया खाना ले आया। गोलू मुस्कुराई, उसकी पूंछ हिली और दोनों पप्पी साथ साथ खुशी से खाना खाने लगे। कहानी का सबक: दोस्ती में मजाक भी प्यार और समझ के साथ होना चाहिए। अंधेरी रात में राजू अकेला पुराने कुएं के पास से गुजर रहा था। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज और तेज हो गई। डरते डरते उसने आगे कदम बढ़ाए। तभी उसके कंधे पर किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। राजू ने झटके से पीछे देखा। एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत बिना पैर के हवा में तैर रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, मेरी मदद करो, मैं आज भी इस कुएं I'm में here फंसी to हूं। tell you that I trapped here and can't find peace because of what happened to me when I was alive. They took everything from me, everything I ever loved, leaving me with nothing. माँ दुर्गा सिंहासन पर बैठी उदास थी। चारों ओर शांति थी, पर उनके हृदय में हल्की व्यथा। उसी समय छोटे से मुस्कान वाले गणेश जी वहां पहुंचे। उन्होंने धीरे से माँ के पास आकर कहा, माँ, आपके चेहरे पर मुस्कान ही तो इस संसार की शक्ति है। बताइए, किसने आपको दुखी किया? माँ दुर्गा ने स्नेह से पुत्र को देखा। गणेश जी ने अपनी सूंड से हल्के से माँ का हाथ थामा और बोले, जहां प्रेम है वहां दुख टिक नहीं सकता। माँ दुर्गा मुस्कुराई और उसी क्षण पूरा संसार पुनः प्रकाश से भर गया। एक बार एक गली में एक अकेला कुत्ता टॉमी रहता था। वहीं पास में एक थोड़ी नक्कर चढ़ी लेकिन दिल की अच्छी बिल्ली मिनी रहती थी। एक दिन बारिश तेज हो गई और मिनी का घर पानी से भरने लगा। वह डरकर बाहर कूदी तो फिसलकर गिर गई। यह देखकर टॉमी तुरंत दौड़ा और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सूखी जगह पर ले गया। मिनी ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद टॉमी, तुम सच में अच्छे हो। उस दिन से दोनों हर शाम एक नन्हा हाथी नदी किनारे खेल रहा होता है। अचानक उसे पानी में चमकती हुई एक छोटी नीली बूंद दिखती है। हाथी आश्चर्य से, ये क्या है? हाथी उसे अपनी सूंड से उठाता है। जैसे ही बूंद उसके सिर पर गिरती है, टप, हाथी के कान जादू से बड़े बड़े होकर हवा में फड़फड़ाने लगते हैं। हाथी उड़ने लगता है। ओह, मैं उड़ रहा हूं। हाथी हवा में उड़ते हुए जंगल के ऊपर जाता है। उसके दोस्त खरगोश, बंदर, तोता सब चौंक कर देखते हैं। वाह, उड़ता हाथी! एक दिन सब्जियों की दुनिया में बैंगन और आलू आपस में लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा पसंद किया जाता है। बैंगन बोला, सब मुझे रॉयल वेजिटेबल कहते हैं। आलू हंसकर बोला, पर हर डिश में मैं ही जाता हूं। तभी रसोई से एक बच्चा आता है और दोनों को उठाकर कहता है, तुम दोनों मिल जाओ तो सबसे स्वाद बनता है। बैंगन और आलू मुस्कुराते हैं और दोस्त बन जाते हैं। दोनों मिलकर पैन में कूद जाते हैं और स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो जाती है। एक शांत गांव में रोज सुबह गाय घास चरती थी और बकरी उसके पास खेल कूद करती थी। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। बकरी भीगकर कांपने लगी। गाय ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और अपने बड़े शरीर से उसे बारिश से बचा लिया। बकरी बोली, धन्यवाद दोस्त, और गाय मुस्कुराकर बोली, दोस्त हमेशा साथ होते हैं। बारिश रुकते ही दोनों उछलते कूदते धूप में खेलने लगी और तब से गाय और बकरी की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक सुबह मुर्गा जल्दी उठकर जोर जोर से बांग दे रहा था। पास ही पेड़ के नीचे बिल्ली सो रही थी। बांग से उसकी नींद खुल गई और वह गुस्से में मुर्गे के पास आई। मुर्गा डर गया, लेकिन बोला, मैं तो सबको जगाने की आदत से मजबूर हूं। बिल्ली हंस पड़ी, ठीक है, लेकिन रोज इतनी तेज मत बोलना। दोनों हंसने लगे। तभी मुर्गा बोला, तो आज से हम दोस्त? बिल्ली खुशी से बोली, हाँ, और मैं तुम्हें चूहों से बचाऊंगी। इस तरह मुर्गा और बिल्ली की अनोखी दोस्ती शुरू हो गई।
एक रसोई में टमाटर और लहसुन आपस में लड़ रहे थे। टमाटर गुस्से में बोला, सब लोग मुझे सलाद में डालते हैं, सूप में डालते हैं, मैं हीरो हूं। लहसुन हंसकर बोला, हीरो, तेरे बिना भी सब चल जाता है, लेकिन मेरे बिना खाना में स्वाद नहीं आता। टमाटर बोला, ओहो, तू तो बस बदबू वाला एक्स्ट्रा है। लहसुन चिल्लाया, एक्स्ट्रा? मैं आते ही सबको छींक दिला देता हूं, यही है मेरी सुपर पावर। दोनों लड़ ही रहे थे कि कड़ाही गर्म होने लगी। रसोइया बोला, चलो दोनों यहां आओ, आज चटपटा तड़का बनाना है। टमाटर और लहसुन डर कर बोले, अरे भाई, लड़ाई बाद में कर लेंगे, पहले जान बचाएं। और दोनों एक साथ कड़ाही से कूदकर भाग गए। कड़ाही बोली, अरे हीरो तो भाग गए। The heroes ran away. एक पेड़ पर एक रसदार पीला आम लटक रहा था। ऊंचा भरा तोता उसे देखकर बोल पड़ा, वाह, आज तो दावत जम जाएगी। तोता उड़कर गया और आम की डंडी काटने लगा, लेकिन आम गिरा और सीधा एक बंदर के हाथ में। बंदर हंसकर बोला, मेहनत तेरी, मजा मेरा। तोता परेशान होकर बोला, अरे ये तो चोरी है। बंदर बोला, तो दोस्ती कर ले, आधा आधा बांटते हैं। तोता मुस्कुराया, डन। दोनों ने मिलकर आम खाया और बोल पड़े, जब साथ हो तो हर फल मीठा।